इस वीडियो में हम बात करेंगे फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग क्या होता है कि कई बार हमें फंड रिसीव होता है किसी स्पेसिफिक एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, या फिर हम खुद फंड क्रिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ये जो फंड बेस अकाउंटिंग है, जो हमें फंड रिसीव हो रहा है, वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो हमारे पास टू केसेस है। तो हमारे पास देखो क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट हमारे पास प्राइस फंड गिवन है, जो ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास। फिर हमें क्या हुआ, डोनेशन रिसीव हुई प्राइस फंड के लिए, और ये जो प्राइस फंड था उसे हमने क्या किया, इनकम भी रिसीव की। कि ये जो हमारे पास प्राइस फंड था, इसको हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, और उस इन्वेस्टमेंट से हमने क्या किया, इनकम रिसीव की। फिर हमने क्या किया, प्राइस पे खर्चे किए। क्लियर। दो केसेस हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे केस वन की। केस वन की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट हमारे पास जो प्राइस फंड का बैलेंस आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 50,000। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे जो हमने 20,000 की डोनेशन रिसीव की थी, वो हमने ऐड कर दी। थर्ड हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे इनकम, जो 10,000 की हमें इनकम रिसीव हुई थी। तो एक चीज को याद रखना कि फंड के रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट या फिर इनकम, वो हम क्या करेंगे, इस फंड में ऐड कर देते हैं। तो अभी जो हमारे पास टोटल फंड है, वो हमारे पास कितना हो गया, 80,000। 80,000 का हमारे पास इस डोनेशन और इनकम को ऐड करने के बाद, उसमें से हमने क्या किया, उसमें से हमने 30,000 प्राइस पे खर्च कर दिया। तो 80,000 मेरे पास फंड का बैलेंस था, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसमें से हमने क्या किया, 30,000 प्राइस पे खर्च कर दिया। तो अभी भी हमारे पास 50,000 का बैलेंस बचा हुआ। टोटल फंड हमारे पास हुआ था 80,000, उसमें से हमने खर्च किया 30,000, और 50,000 का फंड जो है वो हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, प्राइस फंड। और इस प्राइस फंड को हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी। और ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। क्लियर। ये तो था केस वन। अब हम बात करेंगे केस टू की। केस टू में देखो क्या हुआ, प्राइस फंड हमारे पास सेम 50,000 का हमारे पास प्राइस फंड। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डोनेशन। 20,000 की हमने डोनेशन रिसीव की, और ऐड कर देंगे इसमें फंड से रिलेटेड जो भी इनकम है। 10,000 की इनकम थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी। टोटल जो फंड हमारे पास अभी आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 80,000 का। इस टाइम हमारे पास जो फंड का बैलेंस है वो है 80,000। और इस बार क्या हो गया, हमने खर्च कितना कर दिया, 95,000। 80,000 का फंड था, खर्च कर दिया 95,000। इट्स मीन जो बैलेंस आ रहा है वो हमारा क्या होगा, माइनस में आ जाएगा 15,000। 18,000 का फंड खर्च कर दिया हमने 95,000। इट्स मीन 15,000 नेगेटिव बैलेंस है। जो हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी, वो हमने क्या किया, वो हमने अपनी पॉकेट से की। देखो फंड तो खत्म हो गया, फंड तो बचा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा 80,000 तो हमने पे कर दिया, टोटल 95,000 पे किया, उसमें से 80,000 जे वाले पे कर दिए। और 15,000 हम क्या कर रहे हैं, अपनी पॉकेट में से पे कर रहे हैं, जो कि डेबिट बैलेंस जहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है। तो ये जो हम अपनी पॉकेट में से पे कर रहे हैं 15,000, ये हमारा आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर से। क्लियर। तो दो केसेस थे हमारे पास। फर्स्ट केस में क्या था कि जितना हमारे पास फंड का बैलेंस था, खर्चा कम हुआ, और हमारे पास क्या हुआ, अभी भी 50,000 का बैलेंस बच गया फंड का। तो वो हम शो कर देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। केस टू में क्या हुआ कि फंड था 80,000, बट खर्च हो गया इस बार 95,000। तो 15,000 हमने ज्यादा खर्च कर दिया, और जो 15,000 हमने फंड से ज्यादा खर्च किया, वो हमने अपनी पॉकेट में से किया। तो जो हम खुद खर्च करेंगे, वो आपका कहाँ पे जाएगा, वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर। तो कई बार क्या होता है,
कई बार क्या होता है कि हमें कोई फंड मिलता है और उस फंड को जब हम खर्च करते हैं तो क्या होता है, हमारी एक एसेट क्रिएट होती है। अभी जो हमने बैक लास्ट में किया उसमें क्या था कि जब हम फंड को खर्च कर रहे थे तो कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रही थी। बट कई बार क्या होगा कि स्पेसिफिक फंड होगा और उस फंड को अगर हम खर्च करेंगे तो क्या होगा, एक एसेट क्रिएट होगी। तो एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, कोई बिल्डिंग फंड है, हमारे पास है बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड में से अगर हम खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या होगा, एक जो बिल्डिंग फंड है वो हम बिल्डिंग बनाने के लिए खर्च करेंगे और जब बिल्डिंग पे खर्च करेंगे तो बिल्डिंग बनेगी, वो हमारी क्या होगी, एसेट होगी। तो उस केस में आपको 3 ट्रीटमेंट करनी है। फिर बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इन केस फंड को खर्च करने के बाद कोई न्यू एसेट हमारी क्रिएट होती है तो उस केस में उसके 3 इफेक्ट पड़ेंगे। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या था, बिल्डिंग फंड था। बिल्डिंग फंड में से जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे उसके 3 इफेक्ट पड़ेंगे। फर्स्ट, एसेट साइड आ जाएगा इन बैलेंस शीट। देखो जस्ट हमारे पास सपोज करो 10 लाख हमारे पास क्या है, बिल्डिंग फंड है। उसमें से हमने क्या किया, उसमें से हमने 2 लाख का बिल्डिंग फंड खर्च कर दिया। ठीक है, तो 2 लाख का बिल्डिंग पे खर्च करेंगे तो 2 लाख की हमारी क्या आएगी, 2 लाख की हमारी बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये जो 2 लाख है वो आपका कहाँ पे जाएगा, एसेट से जाएगा बैलेंस शीट। सेकंड हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे फ्रॉम बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड हमारे पास 10 लाख था, उसमें से 2 लाख हमने क्या किया, खर्च कर दिया। तो बिल्डिंग फंड हमारे पास कितना बचा अभी, 8 लाख। ठीक है, 10 लाख का फंड था, 2 लाख हमने खर्च कर दिया तो 8 लाख हमारे पास बिल्डिंग फंड बचा। तो सेकंड क्या होगा कि जो आपने एक्सपेंडिचर किया वो बिल्डिंग फंड में से माइनस हो जाएगा। और जो थर्ड ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी, एडेड इन कैपिटल फंड। थर्ड क्या करेंगे, एडेड इन कैपिटल फंड। कि ये जो आपने एक्सपेंडिचर किया है 2 लाख का, वो हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो फिर बता रहा हूं कि अगर स्पेसिफिक फंड को खर्च करने के बाद कोई एसेट क्रिएट होती है तो उसके 3 इफेक्ट। फर्स्ट क्या होगा, वो आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड। सेकंड हम क्या करेंगे, उसको स्पेसिफिक फंड में से माइनस कर देंगे। और थर्ड हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक्सपेंडिचर किया ये हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो ये था आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं।